नेक्स्ट है, जितना भी हेलोजन होता है सब हाईली रिएक्टिव होता है एंड ये रिएक्ट करता है मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, फॉर्म करता है हैलाइड। रिएक्टिविटी जो होता है हेलोजन का वो डिक्रीज कर जाता है डाउन द ग्रुप 17 का एलिमेंट जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। नेक्स्ट है फ्लोरीन जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एंड ये ऑक्साइड कर देता है अदर हैलाइड आयन को सॉल्यूशन में या फिर सॉलिड फेज में। देखो एनसीईआरटी में दिया गया है कि हेलोजन जो होता है ये ऑक्सीडाइज कर देता है हैलाइड आयन को एंड ये जो हैलाइड आयन रहना चाहिए ये हेलोजन से हायर एटॉमिक नंबर वाला रहना चाहिए। एग्जाम्पल दिया गया है ग्रुप 17 का जो एलिमेंट होता है ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन को लेंगे तो इसमें हैलाइड आयन कौन सा रहेगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर क्लोरीन को लेंगे तो हैलाइड आयन ब्रोमीन, आयोडीन होगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे लेते हैं फ्लोरीन प्लस X2। तो हमें पता है फ्लोरीन जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा? ये रिडक्शन होगा। तो मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि खुद रिड्यूस करता है एंड दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोरीन जो है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से माइनस में जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब ये खुद का रिडक्शन कर रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो यहाँ पे जो हैलोजन होगा, हम जस्ट अभी पढ़ के आए हैं थ्योरी में कि जो हैलाइड आयन होगा ये हेलोजन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या फिर आयोडीन होगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन है, मतलब कि यहाँ पे Cl माइनस है। तो अब यहाँ पे जो ये बनेगा प्रोडक्ट ये Cl माइनस से यहाँ पे 0 Cl2 बनेगा, मतलब कि ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, मतलब कि हो गया ना ऑक्सीडेशन। एंड फिर एनसीईआरटी में Cl2 लिया गया है प्लस X। तो अब जो इससे प्रोडक्ट बनेगा ये 2Cl बनेगा एंड ये बनेगा X2। बैलेंस कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे भी सारा करेंगे इसी के जैसा। यहाँ पे क्लोरीन है तो हमें पता है ग्रुप 17 का जो एलिमेंट होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि खुद रिड्यूस करेगा एंड दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे Cl2 से यहाँ पे Cl माइनस होगा, मतलब कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में -1 में जा रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन होगा। अब ये X माइनस में क्या लेंगे? यहाँ पे ये क्लोरीन लिया है तो इससे हाई एटॉमिक नंबर वाला ये लेंगे। तो यहाँ पे हम क्लोरीन के बाद क्या आता है? ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन ले सकते हैं एंड आयोडीन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ब्रोमीन लेते हैं तो ये Br माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पे Br2 0 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कि यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। एंड फिर लास्ट में लेते हैं Vr2 को एंड यहाँ पे एक ही ले सकते हैं। ब्रोमीन के बाद एक ही हाई एटॉमिक नंबर वाला है, आयोडीन वाला है। तो यहाँ पे हेलोजन के जगह हम ले सकते हैं 2I माइनस एंड ये ब्रोमीन जो होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो खुद रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे 2Vr माइनस हो जाएगा एंड प्लस ये I माइनस जो होगा, मतलब कि ये जो हेलोजन रहता है ये ऑक्सीडाइज करता है हैलाइड आयन को। तो यहाँ पे हो जाएगा I2। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि हेलोजन जो होता है ये ऑक्सीडाइज कर देता है हैलाइड आयन को एंड ये हैलाइड आयन जो होता है ये हेलोजन से हायर एटॉमिक नंबर का होता है। तो वही यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये फ्लोरीन हो गया हेलोजन एंड ये हो गया हैलाइड आयन। ये जो हैलाइड आयन होगा ये हेलोजन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला होगा। ये फ्लोरीन है तो यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो F2 जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, मतलब कि फ्लोरीन जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वैसे ग्रुप 17 का हर एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर का ही होता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो खुद को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे F2 से F माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि 0 से -1 में गया है एंड फिर ये जो हेलोजन है इसको मतलब कि ये जो हैलाइड आयन है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा।
फिर यहाँ पे Cl2 लिया गया है, तो Cl2 लिया गया है, तो यहाँ पे जो ये हैलाइड आयन होगा इससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला होगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता है एंड आयोडीन हो सकता है। फिर ब्रोमीन लिया गया है, तो ब्रोमीन जो होगा, ब्रोमीन के आगे एक ही हाई एटॉमिक नंबर वाला आता है, वो आयोडीन आता है। नेक्स्ट है डिक्रीज कर जाता है ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी हैलोजन का इन एक्वस सॉल्यूशन जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एंड ये एविडेंट पता चलता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा से समझा दी हूँ कि, एंड ये एनसीईआरटी में दिया गया है। देखो डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है कि ये कोई 1 मोल का है एंड इसमें हमें हाफ ही चाहिए, तो हाफ चाहिए तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होगा वो भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे से हाफ कैंसिल हो गया, तो एक हेलोजन बचेगा एंड ये गैसियस फॉर्म में है। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, जब ये एक्स है, जब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये एक्स माइनस का फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, तो इसमें सिंपल क्या होता है कि ये जो एनायन बना है इसके चारों तरफ क्या होगा कि वाटर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया गया है कि फ्लोरीन जो होता है ये गैस होता है, वाटर लिक्विड होता है। जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो बनता है H+ जो कि एक्वस होता है, F- बनता है जो कि एक्वस होता है, एंड O2 बनता है जो कि गैस होता है। एंड सबको बैलेंस कर देंगे। नेक्स्ट है हेलोजन, तो यहाँ पे हेलोजन में लिए हैं क्लोरीन ब्रोमीन, क्योंकि फ्लोरीन का रिएक्शन देख चुके हैं, एंड फिर इसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर से जो कि लिक्विड रहता है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो HX बनेगा एंड HOX बनेगा, इससे बिल्कुल डिफरेंट बना है। HX को बोलते हैं हाइड्रोहेलिक एसिड एंड HOX को बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड। नेक्स्ट बोला गया है कि रिएक्शन जो होता है आयोडीन का वाटर के साथ ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नेक्स्ट है आयोडीन ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन, मतलब कि आयोडीन को, ये जो आयोडीन है इसको हम ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे रिएक्शन भी दिया गया है, यहाँ पे I- है एंड ये H- है, मतलब कि एसिडिक मीडियम है, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन लिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब जो प्रोडक्ट बनेगा ये I2 बनेगा, ये एक्वस था, यहाँ पे सॉलिड बना है एंड ये वाटर लिक्विड के फॉर्म में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं I- में था एंड यहाँ पे 0 हो गया, मतलब कि आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो गया। एंड ये रिएक्शन जो है ये रिवर्स रिएक्शन है फ्लोरीन रिएक्शन का। तो फ्लोरीन का क्या रिएक्शन देखे थे, F2 + H2O से बनता है H+ F- एंड O2। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये I- है, ये F- है, ये H- है, ये H है एंड ये O2 है एंड ये O2 है, एंड फिर इधर प्रोडक्ट में देखें तो ये I2 है एंड ये H2 है, तो रिवर्स रिएक्शन हो गया ना। नेक्स्ट है एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ये सब हाई होता है फ्लोरीन का कंपेयर टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से। आयोनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशंस, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है ये सब लॉ होता है फ्लोरीन का। नेक्स्ट बोला गया है कि फ्लोरीन का साइज जो होता है ये स्मॉल रहता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रहता है, एंड F के बीच में जो बॉन्ड रहता है, मतलब कि F2 का जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो होता है ये लो होता है, एंड फ्लोरीन में D ऑर्बिटल भी एब्सेंट रहता है क्योंकि ये अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। एंड मोस्टली रिएक्शन जो होता है फ्लोरीन का वो एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल रहता है एंड ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है अदर एलिमेंट्स के साथ। फ्लोरीन जो होता है ये ओनली 1 ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता है एंड अदर हेलोजन जो होता है वो फॉर्म करता है बहुत सारा ऑक्सो एसिड को। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्लोराइड जिसको कि HF बोलते हैं, एंड ये HF जो होता है ये लिक्विड के फॉर्म में होता है क्योंकि फ्लोरीन जो होता है FON, मतलब कि ये F1 जहाँ पे भी होगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो फ्लोरीन है तो H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो इसलिए ये लिक्विड शो कर रहा है।
एंड फिर बोला गया कि अदर हाइड्रोजन हैलाइड जो रहता है इस वो और हाइड्रोजन हैलाइड में देखें तो ये HX होगा। तो फ्लोरीन का तो साइज स्मॉल रहता है। अब देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सब जो होगा मतलब कि ये सब जो हाइड्रोजन हैलाइड होगा ये लिक्विड नहीं होगा, ये गैस के फॉर्म में होगा, क्योंकि ये सब का साइज़ जो है वो ज़्यादा है एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मतलब कि फ्लोरीन के कंपेयर में ये सब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एंड साइज़ तो बहुत बड़ा है। तो सिंपल याद रखना, हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है ये लिक्विड होता है, बाकी बाद क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब गैस रहता है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड हाइड्रोजन।